नमस्कार। मैं संतोष सिंह। कभी कभी लगता है ना कि हम सब कठपुतली हैं, चला कोई और रहा है। बीमार पड़ना, स्वस्थ होना, ये शरीर का फितरत है। लेकिन कब आपको बीमार पड़ना है, कब स्वस्थ होना है, ये भी हमें लगता है कि कोई बैठ के जो है ना रचना रचता रहता है। 4 दिनों से हम बीमार हैं, आपसे हमारी दूरी बनी रही। हमने कोशिश की कि जल्द रिकवर होकर हम आपके बीच आएं। थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच जो घटना घटित हुई वो मेरा जो एक आत्मबल था, जो कभी कभी हिल जाता था सोशल मीडिया के अनसोशल बिहेवियर की वजह से, आज कहिए तो वो बहुत ही मजबूती के साथ मुझे और आग पैदा कर दिया अंदर से। जिस व्यक्ति को हम कह रहे थे कि ये शिक्षक नहीं है, जिस व्यक्ति के बारे में हम शुरू से कह रहे थे कि इसका अप्रोच क्रिमिनल का अप्रोच है, एक क्राइम की दुनिया का जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर है। यह बहुत ही रणनीति के तहत बिहार आया है और पूरी रणनीति के तहत बिहार को एक्सप्लॉइट कर रहा है, बिहार के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। गरीबी और शिक्षा के नाम पर, सस्ती शिक्षा के नाम पर। हमें लगता है कि अब लोग समझने लगे होंगे कि संतोष सिंह आज की बात नहीं है, आज से नहीं, लगभग 1 वर्षों से हम खान के उस कृत्य से बिहार की जनता को अवगत करा रहे हैं, जो जनता खान को भगवान समझता था। जिस दौर में हमने खान को निशाने पर लाना शुरू किया था, जिस दौर में हमने खान के उस काले चेहरे को सामने लाना शुरू किया था, उस दौर में तो खान के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं था सोशल मीडिया पर। ये रोशन और ये मनीष कश्यप और विपिन, ये सब तो अभी की स्टोरी है। 70वीं बीपीएससी में जो मैंने खान का चेहरा देखा, उसी दिन लग गया मुझे कि ये आदमी के नस नस में बिहार विरोधी कैरेक्टर है। और शुभांकर के पॉडकास्ट पे जिस तरीके से बैठ के हर बिहारी को उसने गाली दिया है, उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहारी नामर्द हो चुका है। अब बिहार में वो बातें नहीं बची हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार ने उस भ्रूण की हत्या कर दी है, जिस भ्रूण में बगावत हमेशा बना रहता था। कब बागी हो जाए बिहारी, कोई सोच नहीं सकता था। उस भ्रूण को अगर किसी ने हत्या किया है तो नीतीश और लालू दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। तब तो आज खान पॉडकास्ट में बैठकर बिहारी को गाली देता रहा, शुभंकर गाली सुनवाता रहा, और अभी तक एक शिकायत एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या दूसरे राज्यों में इस तरीके से किसी की हिम्मत है कि बोल ले? फैजल खान किसने बोला इसका? और फैजल खान बोलने वाला सारे के सारे कि ये जीजा जी है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट जज ने फैजल खान को बेल दिया है, उन्होंने भी तो यही कहा कि हम फैजल खान को जमानत स्वीकृत करते हैं। वो भी खान का साला है क्या? जितना वहाँ सरकारी वकील फैजल खान से लेके उसका वकील, जितना फैजल खान सर तो कोई नहीं बोलता था वहाँ, सब फैजल खान बोलता था। सारे के सारे साले हो गए। एक मरा हुआ समाज कैसा हो सकता है, इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा था कि हम बीमार थे, कम से कम यह देखने का मौका तो मिला। तो पता चला कि पहले दिन हम मोर्चा खोल देते तो ये सच सामने नहीं आता। क्या 4 साल में 1 बार 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार, 28 बार, 29 बार, 30 बार, 31 बार, 32 बार, 33 बार, 34 बार, 35 बार, 36 बार, 37 बार, 38 बार, 39 बार, 40 बार, 41 बार, 42 बार, 43 बार, 44 बार, 45 बार, 46 बार, 47 बार, 48 बार, 49 बार, 50 बार, 51 बार, 52 बार, 53 बार, 54 बार, 55 बार, 56 बार, 57 बार, 58 बार, 59 बार, 60 बार, 61 बार, 62 बार, 63
किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के किसी को गाली दिलवाना और गाली देना, ये कौन सा मीडिया का एथिक्स है? शुभंकर मिश्रा, वक्त का इंतजार करो, तुम ज़्यादा दिन नहीं है वक्त, इंतजार करो। ये जो मुर्गा लड़ाने का काम करते हो ना, तुमको किसी पत्रकार से भेंट नहीं हुआ है, याद रखना, किसी पत्रकार से भेंट नहीं हुआ है। जिस दिन तुमको एक पत्रकार से भेंट हो जाएगी ना, ये जो तुम्हारा वेश्यालय जो चलता है, वेश्यालय, ये मीडिया का वेश्यालय जो खोल रखे हो ना, उस लंका में आग लगा देगा। ये कहीं का एथिक्स नहीं है कि आप पॉडकास्ट करके किसी को गाली गलौज सुनवावे। इसलिए हमने आपके उस शो का नाम वेश्यालय रखा है कि आप व्यूज के लिए अपना तन से लेके सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हो। जितना खान जिम्मेवार है उतना शुभांकर भी जिम्मेवार है, क्योंकि शुभांकर ने प्लेटफॉर्म दिया अपना गाली देने के लिए। और इसकी सजा मिलेगी। इंतजार करना शुभांकर, इंतजार करना, समझ गए ना? तेरी बारी भी आएगी। तुम जिस भ्रम में जी रहे हो ना, सारे भ्रम टूट जाएंगे तुम्हारे। एक मौका इंतजार करना, एक मौका। अब तुमसे ही दो हाथ करना बाकी रह गया है। पता कर लेना कि संतोष सिंह कौन है। या तो आप इस पूरे शो को हटाइए अपने चैनल पर से। हम खुद तो जाके FIR दर्ज करने नहीं जाएंगे, न कंप्लेन करने जाएंगे। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई तो इस शो को आप हटा दीजिए। आप कहीं से भी जो है इस तरीके से गाली गलौज खोलने के लिए चैनल नहीं चला रहे हैं। यूट्यूब ने आपको अनुमति कैसे दे दी? किसी को गाली बैठ कर सुनवाइएगा आप। जितनी भाषा का इस्तेमाल खान आपके शो में किया है वो गाली नहीं है। इसलिए हमने आपका कहा है कि जो चकला घर चला रहे हो उसको बंद करो। ये चकला घर चलाना हुआ मीडिया का, वेश्यालय चलाना हुआ मीडिया का। ठीक है ना? इंतजार करना, तेरी भी बारी आएगी। तुमको भरम है ना कि हमारा चाहने वाला मिलेनियम में है। सारे ऐसे भरम वाले को भरम टूटते हमने देखा है। ठीक है ना? तेरा भी भरम टूटेगा। पत्रकारिता का जो बेसिक एथिक्स है ना, वो भी तो ख्याल रखते। बेचने के लिए और कुछ नहीं बचा था। भगवान तो बहुत बढ़िया शकल सूरत दिया, वही बेच के खाते। पत्रकारिता काहे बेच दी? खैर, सवाल वो नहीं, ये सवाल है बिहार के जमीर का। मर चुका है, गाली सुनकर आनंदित महसूस हो रहा है। सुनिए, लेकिन एक बात है कि वो सारा सच, ये तीनों कोई और नहीं है। विपिन, मनीष कश्यप और खान, ये तीनों उसी पीढ़ी में एक साथ जुड़े थे। सब अपने अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। किसी का लक्ष्य बिहार नहीं था। हम बार बार कहते हैं, इन तीनों का लक्ष्य बिहार कभी नहीं रहा। इसने बिहार को छला है, बिहार के गरीबी का बेचा है। चलिए, कम से कम सबका सच तो सामने आ गया। लेकिन चलते चलते इतना जरूर कह देते हैं कि शुभांकर, अब तेरी बारी है। तुमने जिस तरीके से बिहारी को छेड़ा है ना, याद रखना, बस इतना ही कहेंगे।